हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग साक्षरता के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने लिखने की क्षमता से संपन्न होना, ठीक है। अलग अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग मानक हैं, ठीक है। देखिए क्या है मानक। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे क्या माना जाता है? साक्षर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन है कि भारत में साक्षर किसे माना जाता है। तो भारत में साक्षर उससे माना जाता है जो अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है, ठीक है। उसे क्या माना जाता है? साक्षर। चलिए अब बात आती है साक्षरता दर की। तो साक्षरता दर क्या होता है? किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या व पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या के अनुपात को कहा जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, किसी देश या किसी राज्य की कुल लोगों की जनसंख्या और वहाँ पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहा जाता है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात वो देखिए, अधिकांशतः यह प्रतिशत में दर्शाया जाता है, परंतु कभी कभी यह प्रति कोटि में भी दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। प्रति कोटि, कोटि मतलब हजार में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यदि आपको प्रतिशत में निकालना होगा तो उसका सूत्र क्या होगा? तो साक्षरता दर यदि आपको प्रतिशत में निकालना है तो कुल जनसंख्या नीचे रखेंगे, शिक्षित जनसंख्या ऊपर रखेंगे और इस पूरे में क्या करेंगे? अगर 100 से गुणा करेंगे तो साक्षरता दर प्रतिशत में आएगा, और यदि 1000 से गुणा करेंगे तो साक्षरता दर प्रति कोटि में आएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। एक बात आपको और बता दूं, जो ऊपर अनुपात की बात हो रही है वह अनुपात यही है, ठीक है। किस कुल जनसंख्या नीचे रहेगा और शिक्षित जनसंख्या ऊपर रहेगा, ठीक है। इससे अनुपात को कहते हैं साक्षरता दर। और यदि साक्षरता दर प्रतिशत में निकालना होगा तो इस पूरे अनुपात में 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा, और यदि इस पूरे अनुपात में 1000 से गुणा करेंगे तो यह किस में आ जाएगा? प्रति कोटि में आ जाएगा साक्षरता दर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर मात्र 12% थी, ठीक है। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में तो उस समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 12%, जो बढ़कर लगभग 74% हो गया है। इस समय कितना है? 74% है, ठीक है। परंतु अभी भारत संसार के मानक दर 85% से बहुत पीछे, ठीक है। जो पूरा संसार है उसमें साक्षरता का जो सामान्य दर माना गया वह 85% माना गया, लेकिन भारत में अभी कितना है? 74% है, ठीक है। अभी भी क्या है? भारत पीछे है इस मामले में। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत में संसार की सबसे अधिक अनपढ़ जनसंख्या निवास करती है। ये हमारे लिए बहुत बैड न्यूज है कि भारत में पूरे संसार का सबसे अनपढ़ जनसंख्या, यानी कि जो ये 85% है, इस मामले को पूरा करने में भारत अभी भी बहुत पीछे है। कितने पर है? कितने परसेंट पर है? तो 74% पर। पूरे भारत में यदि हम साक्षरता दर की बात करेंगे तो 74% है, ठीक है। लेकिन सामान्य मानक कितना है? 85%। चलिए ये तो पूरे देश की बात होगी। अब हम लोग पुरुष, स्त्री और उसके बाद राज्य की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार है। पुरुष साक्षरता 82%, स्त्री साक्षरता 65%, ठीक है। भारत में, पूरे भारत में पुरुष 82% साक्षर हैं और स्त्री 65% साक्षर हैं, ठीक है। यदि हम राज्य की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता केरल राज्य में 94% और सबसे कम साक्षरता बिहार राज्य में 64% है, ठीक है। और यदि हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है, और वहाँ पर कितना है? 92% साक्षरता है, ठीक है। जब से भारत ने शिक्षा का अधिकार लागू किया है तब से भारत की साक्षरता दर बहुत अधिक बढ़ी है, ठीक है। तब से भारत की साक्षरता दर बहुत अधिक बढ़ी है। केरल, हिमाचल, मिजोरम, तमिलनाडु एवं राजस्थान में हुए विशाल बदलावों ने इन राज्यों की काया पलट दी है। मतलब बहुत प्रोन्नति हुआ इन राज्यों में। लगभग सभी बच्चों को
अब वहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है। बिहार में शिक्षा सबसे बड़ी समस्या है जिससे सरकार जूझ रही है। वहाँ गरीबी की दर इतनी अधिक है कि लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान का भी जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बिहार में बहुत बड़ी समस्या है शिक्षा को लेकर। वहाँ पर लोग रोटी, कपड़ा और मकान जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है जीवन की, उसका जुगाड़ करने में उन्हें बहुत समस्या होता है। वे किताबों का खर्च कहाँ से उठाएंगे? ठीक है, नहीं उठा पाते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि साक्षर कौन है। तो भारत के नियम के अनुसार उन लोगों को शिक्षित गिना जाता है जो अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं तथा पैसों का हिसाब किताब करना जानते हैं अथवा समझ सकते हैं अथवा दोनों। ठीक है, तो इन लोगों को साक्षर माना जाता है जो क्या कर सकते हैं, अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं, पैसों का हिसाब कर सकते हैं या फिर दोनों कर सकते हैं। उन्हें क्या माना जाता है? साक्षर माना जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।